बेबी इलाही के बाद पापा इलाही ने भी इमरान खान का जनरल बाजवा पर डबल गेम खेलने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। असम्बली फौरी तहलील किए जाने की नफी कर दी। कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का कहा। एक इंटरव्यू में वजीर आला पंजाब ने कहा कि नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील किया और रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने बाजवा साहब को भेज दिया। चौधरी शुजात हुसैन को जनरल बाजवा का कोई फोन नहीं आया। इमरान खान की यह बात दुरुस्त नहीं कि जनरल बाजवा हमें इमरान खान के साथ जाने और दूसरे ग्रुप को नून लीग की तरफ जाने का कह रहे थे। जनरल बाजवा को मैंने खुद फोन किया था। इदारे ने कहा कि इमरान खान का साथ देने का रास्ता आपके लिए बेहतर रास्ता है। जनरल बाजवा से मुताल्लिक पीटीआई क़यादत के मनफी बयानात पर इमरान खान के इत्तेहादी और काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जनरल बाजवा ने पीटीआई को सपोर्ट किया, बल्कि जनरल बाजवा ने तो तहरीक अदब एतमाद के वक्त भी इन्हें यानी मोनिस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन 4 माह से पहले तो हो ही नहीं सकते। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम के लिए वक्त चाहिए। अगले साल अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। इमरान खान को किसी को मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था। वजीर आला पंजाब का एतराफ। कहा कि जब कोई आदमी आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। नैपियां बदलने से मुतालिक अपने माजी के बयान को भी गलती करार दे दिया। कहा उस्मान बुज़दार को बतौर वजीर आला मुकर्रर करने के हवाले से जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन ने बताया था। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का इंकशाफ। कहा उस्मान बुज़दार की वजह से हमारे 4 साल ज़ाया हो गए। जनरल फैज़ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक मेरी कुछ बातें मान लेते तो हमारे 4 साल ज़ाया ना होते। जनरल फैज़ का मामला अजीब तरह का था जिसका इख्तिताम उनकी रिटायरमेंट पर हुआ। बुज़दार जैसे लोगों को वज़ीर आला बनाने से सूबा नहीं चलता। उस्मान बुज़दार की वजह से पीटीआई और इत्तेहादियों को भी नुकसान हुआ। मुल्क में क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात कराने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई क़यादत को पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा इमरान खान का क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात के मुतालबे को सियासी एजेंडा करार देते हैं। कहा जमहूरियत की बका पार्लिमान की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। इत्तेहादी जमातें मिलकर मसाइल के हल के लिए काम कर रही हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से हम दुनिया से अलग होकर रह गए थे। इमरान खान एक नए सियासी फार्मूले में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कुछ दिन कबल हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश करते हुए कहा था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें वरना असम्बलियां तोड़ देंगे। इमरान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ हमलों के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा कि इमरान खान की सियासत का मकसद अपने इक़्तिदार के लिए रास्ता बनाना है, चाहे उसके लिए मुल्क की बुनियादें कमज़ोर हो जाएं। शाहिद खाकान बोले इमरान खान के कौल और फेल में तजाद है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन नैब इमरान खान के दफ्तर में बैठा हुआ होता था। उस चेयरमैन नैब से वादा है कि उनके गिरेबान में हाथ डालूंगा। अगर जावेद इकबाल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो ओहदा छोड़ देते। अगर हमारी हुकूमत में जुल्म हो रहा है तो उसका अजाला होना चाहिए। बोले असम्बली तोड़ने का मकसद होता है, वजीर आला नाकाम हो गया। माशी हालात ठीक करने के लिए 3 साल चाहिए। असद उमर ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। 26 नवंबर के जलसे में अदालतों को स्कैंडलाइज किया। अदालत को इख्तियार है, आर्टिकल 204B के तहत सजा दे सकती है। हाई कोर्ट पिंडी बेंच के रिमार्क्स। रहनुमा पीटीआई को 7 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बयान की वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी मंगवा ली। लाहौर में वकील को तौहीन अदालत पर सजा सुनाए जाने के खिलाफ वकला की हड़ताल। हंगामे के खदशे पर लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अदालतों के कमरों के बाहर भी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। वकील राना आसिफ को तौहीन अदालत पर अदालत ने 3 माह की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ अपील 2 रुकनी बेंच ने नाकाबिले समाअत करार दे दी। मोटरवे खुर्द-बुर्द केस में सिंध हुकूमत का साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा बहाब का कहना है कि 3 रोज़ कबल नौशेर फिरोज ज़िले की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मौसूल हुई। नौशेर फिरोज ज़िले में भी खुर्द-बुर्द की निशानदही हुई है। सिंध के 6 अजला में मोटरवे के लिए मुख्तस फंड्स मुंजमद कर दिए गए। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क। स्कर्दू और कल्लात में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड।
कोयटा -1, पेशावर 3, इस्लामाबाद में 4, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर, कराची का तीसरा नंबर। लाहौर में स्मॉग के बायस बच्चों और बड़ों में नज़ला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार, दमा और सांस की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों का रश, सिर्फ मेयो अस्पताल में यौमिया 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनकर निकलने का मशवरा। जो गैस की है ना लोड शेडिंग, ये कब से है, सर्दी आने से पहले से लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हम ना लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 घंटे की कंटिन्यू लोड शेडिंग है। थोड़ी बहुत गैस आती भी है, उसका प्रेशर इतना कम होता है कि कुछ भी नहीं आप पका सकते। लोड शेडिंग जब गैस की बहुत ज़्यादा है, हम इतने तंग हैं, ये हमारे चूल्हे भी नहीं बलते हैं, घर खाना पकाने के में तंग हैं। सुबह नाश्ते के टाइम बच्चों को नाश्ता नहीं दिया जाता बिकॉज गैस ही नहीं होती है। हस्बैंड भी काम पर इसी तरह से जाते हैं क्योंकि गैस ही नहीं होती। हाँ, दोपहर को भी अगर हम बच्चों के लिए खाना वगैरह तैयार करते हैं तो गैस ना होने के बराबर होती है। गैस बहरान ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। हर दिन गैस ना आने की टेंशन, खवातीन का सारा दिन गैस के इंतजार में गुजरने लगा। रहीम यार खान और गिरदोनवा में गैस बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। फैसलाबाद में भी गैस की आंख मचोली शुरू, रोजमर्रा मामूल के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल। यकीन जाने हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया है, अगली गाड़ी वाले के पत्थर उड़ के आया। बस इतने दिन खड़े हैं, कोई नई गाड़ी चलती है तो 1 महीने में उसको फिर दोबारा कुछ कर देता है। सड़कें टूट फूट का शिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई दुश्वार। सिंध के जिला खैरपुर में सैलाब को गुजरे कई महीने गुजर गए, लेकिन खैरपुर को नवाबशाह से मिलाने वाली बहरान हाईवे की मुरम्मत अब तक न हो सकी। तबाहाल सड़कों पर मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। सड़क के नाम पर जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात में इजाफा। शहरी कहते हैं आए रोज हादसात की वजह से कई जानें चली जाती हैं। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया से 13 साल की लड़की लापता, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की के अहले खाना के मुताबिक नामालूम अफराद ने लड़की को अगवा किया है। लड़की दोपहर को घर से निकली थी और वापस नहीं आई। महमूदाबाद आजम बस्ती में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गुजरांवाला में 14 साल के लड़के का इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल। 10 महीने पहले हुए कत्ल का मामला डीएनए ने हल कर दिया। लाश की शनाख्त के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को ढूंढ निकाला। कत्ल में मुलव्वस एक मुल्जिम मकतूल बच्चे का हमसाया और दूसरा मुल्जिम हमजा के रिश्तेदार का मुलाजिम है। दोनों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। लगन सच्ची और जुस्तजू पक्की हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं। पाकिस्तानी तालिब इल्म डॉक्टर वलीद मलिक ने तालीमी मैदान में गोल्ड मेडल्स की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। MBBS मुकम्मल करने पर 1 नहीं 2 नहीं 27 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर वलीद ने कहा कि डॉक्टर बनने का ख्वाब बचपन से देखना शुरू किया। कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों को जाता है। मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं करता। अगर मौका मिला तो वो मुल्क कौम की ज़रूर खिदमत करेंगे। मैंने सुना कि खातून एक सेल्फी लेने आई थी और सही सुना ना, किसी रेस्टोरेंट में आप लोग ये खाना खा रही थी, आप भी वहां बैठे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये स्टार स्ट्रक हो गई। इन्होंने कहा शान, और फिर ये तस्वीर खिंचवाने आपके पास गई और जो तस्वीर का रिजल्ट आया वो मूवी में है, मतलब ये मूवी में नजर आ रही है। मुझे लगा कि बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बट उसको रिकग्नाइज करना, वो आपको गाहे बगाहे मिलते रहते हैं लोग। आई थिंक टिकटॉक आपको एक्चुअली बता रहा है कि आपकी ऑडियंस तैयार है। दे वांट टू कम इनटू दिस फील्ड, प्रोवाइड देम विद द प्लेटफॉर्म एंड अ सीरियस लर्निंग प्रोसेस। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शान और किरण मलिक की एंट्री। किरण मलिक ने कहा कि सेल्फी की ख्वाहिश ने शान शाहिद की हीरोइन बना दिया। शान ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट हंट से मुतालिक कोई फोरम मौजूद नहीं, नए लोगों के लिए आगे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या शहजाद रॉय ड्रैक्युला हैं? हमेशा की तरह जवान कैसे हैं? इनकी जवानी का राज क्या है? सोशल मीडिया पर तबसरों पर शहजाद रॉय का जवाब, कहा कि उनकी उम्र के लोग ऐसे ही लगते हैं। उम्र का बढ़ना नागुज़ीर है, लेकिन इंसान का मैच्योर होना ना होना अपने इख्तियार में है।
और बर्रे सगीर के मारूफ गजल गायक उस्ताद गुलाम अली की सालगिरह नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज उनकी 82वीं सालगिरह मना रहे हैं।